भी आपने देखा है किसी खेल में खिलाड़ी आखिरी मिनट में पलटी मारकर पूरा मैच को बदल दे। दोस्तों बस कुछ वैसा ही बिहार की सियासत में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से ठीक पहले जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की पलटी मारना। हाँ, पलटी मारना मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको समझाऊंगा। बिहार में सब कुछ बदल गया, रातों रात हवा का रुख पलट गया है और अब जो सड़कों पर हो रहा है वो सिर्फ पत्थरबाजी नहीं है, वो गुस्सा है, वो मैसेज है और शायद एक नया खेल भी है। तो सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार ने ये पलटी मोदी के दबाव में मारी है या फिर ये उनके महागठबंधन रिटर्न का मास्टर स्ट्रोक है? आज की रिसर्च हमारी वही है, साहब बनाम नीतीश और बीच में फंसे नरेंद्र मोदी की। अनंत सिंह जो लंबे समय से बिहार की सियासत के सबसे बड़े ताकतवर बाहुबली चेहरे में गिने जाते हैं, नामजद एफआईआर थी, केस था, मगर वो बेखौफ घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे और उनकी रैलियों में 40-40 गाड़ियों का काफिला चलता था। पुलिस क्या कर रही थी भाई साहब? गिरफ्तार करने के बजाय खुद पुलिस उनके साथ स्कॉट बना के चल रही थी। लेकिन अचानक ठीक पीएम मोदी के रोड शो से पहले रात के अंधेरे में वो गिरफ्तार हो गए हैं। सही सुन रहे हैं आप, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। लोग कहने लगे ये क्या इत्तेफाक है भाई साहब, क्योंकि इस एक गिरफ्तारी से बिहार का पूरा चुनावी गणित को खिला के रख दिया है। नीतीश कुमार जो अब तक भाजपा के साथ मिलकर प्रचार कर रहे थे, यहां समझिए आप, नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के जो प्रचार कर रहे थे, अचानक भड़क उठे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने का कार्यक्रम को ही कैंसिल कर दिया है, कैंसिल कर दिया है भाई साहब। और जरा सोचिए, मोदी का रोड शो पूरा बिहार जैसा, पोस्टर तैयार था बिहार में, पोस्टर लगे और नीतीश कुमार इसमें गायब नजर आ रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट को आप देखे होंगे, स्पष्ट लिखा गया है कि पटना रोड शो में आज पीएम मोदी के साथ नहीं दिखे नीतीश कुमार। हाँ, मतलब साफ है कि नीतीश ने पीएम के चुनाव प्रचार की हवा निकाल के रख दी है। पहले वो रैलियों से गायब थे, अब रोड शो से भी गायब नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले मोदी जी मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे, आपने देखा पीछे बैनरों की तस्वीरों पर नीतीश कुमार का पोस्टर लगा था। मोदी बार बार उनकी ओर देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि शायद अभी तक आ जाए, अभी आ जाए नीतीश कुमार, लेकिन आखिरी टाइम तक नहीं आए। और अब फिर वही कहानी। अब सवाल है कि नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल उठ रहा होगा ना माइंड में आपका, क्या यह गुस्सा अनंत सिंह की गिरफ्तारी का है या फिर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में कुछ गहराई से टूट चुका है? सूत्रों की माने तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने नीतीश कुमार के अंदर का सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया है। वो जानते हैं कि यह गिरफ्तारी दिल्ली की तरफ से आई है, यानी अमित शाह और उनकी टीम ने सीधे इशारा दिया था। एक तरफ अमित शाह बयान दे रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और ठीक उसी के कुछ घंटे बाद एक्शन हो जाता है। ऐसा लगता है कि नीतीश को बिना बताए पूरा गेम को खेला गया है। अब आप जरा नीतीश कुमार की हालत को भी समझिए। उनके अपने प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी तब जब पीएम का रोड शो होने वाला था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक संदेश था कि बिहार में असली बॉस कौन है? नीतीश कुमार को लगा कि ये उनकी इज्जत पर चोट है। अब आप जरा नीतीश कुमार की हालत समझ गए होंगे और उन्होंने पलटी मार दी, मतलब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। पलटी मारने का मतलब कि मोदी के साथ जो उनका कार्यक्रम था, जो रैलियां थी, वो कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया कि फिलहाल दूरी बनाए रखो सब कोई, यानी राजनीति का खेल को एकदम से नीतीश कुमार जी पलट रहे हैं। जो कल तक मोदी के मंच पर साथ थे, आज अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं। अब जरा नजारा को आप देखिए सड़कों का। बिहार में रोड शो से पहले जबरदस्त बवाल हुआ है, पत्थरबाजी, गाड़ियों पर हमले और वायरल हो रहे वीडियो। लोग कह रहे हैं खुलेआम AK-47 चलाई जा रही है, लोगों का गुस्सा उबल रहा है, ट्रैफिक जाम, रोड ब्लॉक, पुलिस हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है, लेकिन सड़कों पर जनता हॉर्न बजाकर विरोध कर रहा है। अब कहिएगा क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि घंटों ट्रैफिक रोका गया, लोग फंसे रहे और अब वो यही कह रहे हैं कि नेता का रोड शो हमारे लिए सिरदर्द बन गया है। अब आप सोचिए, जब आम जनता रोड शो से नाराज हो जाए तो फिर प्रचार किसके लिए? अब बात बीजेपी की भी थोड़ा समझिए। यहाँ पे बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना मोदी और शाह की जोड़ी पूरी तरह अकेली नजर आ रही है। मोदी का चेहरा बिहार में उतना असरदार नहीं रहा जितना कभी था। रैलियों में खाली कुर्सियां, फीकी तालियां और जनता का रूप ठंडा नजर आ रहा है। अमित शाह ने 3 रैलियां अचानक कैंसिल कर दी है। क्यों? क्योंकि माहौल उनके खिलाफ था। और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने आग में समझो घी डाल दिया हो, तेल को डाल दिया हो। लोग कहने लगे नीतीश कुमार के रहते अनंत सिंह को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जब उन्हें पकड़ा गया तो समझिए नीतीश को सीधा चोट लगी है। नीतीश कुमार ने मोदी के रोड शो में ना जाकर अपने कार्यकर्ताओं को बड़े संदेश दिया। अब वक्त आ गया है सोचने का। जेडीयू के अंदर हलचल है, लोग आपस में धीमी आवाज में बातें भी कर रहे हैं कि तीर और लालटेन फिर साथ आ सकते हैं क्या। सूत्रों की माने तो नीतीश और महागठबंधन के बीच बातचीत के दरवाजे फिर से खुलते नजर आ रहे हैं। भले खुलेआम कुछ ना कहा जाए, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक भी रहा होगा।
अब बीजेपी के नेताओं के हालात को आप देखिए, जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां जनता आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मनोज तिवारी का रोड शो इसका ताजा उदाहरण है। आपने देखा होगा लोगों ने हमला नहीं किया, बस नारे लगाए, मगर बीजेपी के लिए यह नारा किसी पत्थर से कम नहीं होगा। बिहार की गलियों में बात घूम रही है, अब की बार जनता खुद पलटी मारेगी। लोग कहते हैं जब नीतीश और बीजेपी में ही भरोसा नहीं बचा तो जनता क्या भरोसा करे, और ये बात बीजेपी के अंदर तक जा चुकी है। उनके नेता खुद मान रहे हैं कि नीतीश बिना मैदान संभालना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश एक चाबी की तरह है, जो चाहे वो ताला खोल दे, चाहे तो पूरा ताला ही बदल दे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, ये भी आप थोड़ा समझिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी रैली में नीतीश का नाम ले और नीतीश मौजूद ना हो, लेकिन इस बार तस्वीरें उलट गई है। मोदी मंच पर है, पीछे नीतीश का पोस्टर है और खाली कुर्सियां हैं। वो पोस्टर अब इंतजार बन चुका है। यह वही नीतीश है जो लोकसभा चुनाव में इतने दबाव में थे कि अपनी पार्टी का सिंबल तक नहीं उठा पाए थे। वो तस्वीरें याद है ना आपको, जहां नीतीश हाथ में तेल लेने से कतराते दिखे और कमल का निशान पकड़कर अजीब सी मुस्कुरा दे रहे थे। वो मुस्कान सब कुछ कह गई थी, लेकिन अब वही कहानी जो है वो पलट चुकी है। अब नीतीश को किसी से डर नहीं है भाई साहब। अब वो वही नीतीश है जो कहते हैं हम अकेले भी खेल पलट सकते हैं, बिहार का राजनीति को पलट सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश को कम सीटें मिली, उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया और अब उनके प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों चीजें मिलाकर आग का काम कर रही है। नीतीश कुमार अब अपने पुराने स्टाइल में लौट आए हैं। जब दबाव ज्यादा बढ़े पलटी मार दो। हाँ वही बात, बीजेपी के पास अब कोई विकल्प जो है नहीं बचा है, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। उनके पास ना कोई लोकल चेहरा है, ना नीतीश जैसा अनुभव वाला चेहरा है। यानी बिहार चुनाव में मोदी और शाह की रणनीति अब उल्टी पड़ती दिख रही है। दोस्तों मोदी चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर खड़ी हो, और यहीं पे नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी समझे बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो वो नुकसान किसकी है? हम जनताओं की है, हम सब की है। आज बिहार के गांव में चाय की दुकानों पर आप जाइए, खेत के किनारे पर जाइए, बस एक ही बात चल रही है, कौन किसका है। और लोग अब थक चुके हैं इस जोड़ तोड़ की राजनीति से। हर चुनाव में वही चेहरे, वही झगड़े, वही आरोप। आम आदमी कह रहा है भाई साहब कि हम तो सिर्फ बिजली, सड़क, रोजगार चाहते हैं, हमें तो कोई रोड शो नहीं चाहिए। क्योंकि जब रोड शो के लिए सड़कों पर जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, जब जनता घंटों गाड़ियों में फंस जाती है और जब पुलिस आम आदमी से ज्यादा नेताओं की गाड़ियां संभालती है, तो फिर सवाल बनता है ये लोकतंत्र है या तमाशा है। तो दोस्तों ये था बिहार की राजनीति का वो पल जिसने पूरे चुनाव का रुख को पलट दिया है। एक गिरफ्तारी से लेकर एक रोड शो तक सत्ता के गलियारों से कितने चेहरे बेनकाब हुए। अब बारी जनता की है दोस्तों, क्योंकि असली रोड शो तो वही है। हम जनता है जो जानता है कि दिलों में आप सभी का चलता क्या है। अब आप बताइए, क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी वाकई नीतीश कुमार की पलटी का कारण बनी, या ये सब पहले से तय प्लान था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग समझे कि बिहार की राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, जनता के धैर्य का परीक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारा फॉलो करें। साथ ही साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।